बड़ी खबर इस समय दिल्ली के कंझावला केस में आ रही है। 3 दिन के रिमांड 5 आरोपियों को अदालत ने दे दिए। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन मांगे थे, लेकिन अदालत ने कहा कि 3 दिन हम आपको दे रहे हैं, 3 दिन में आप पता कीजिए कि हुआ क्या था, क्योंकि पुलिस और परिवार के बयानों में काफी भिन्नता है। परिवार ये कह रहा है कि बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ है, पुलिस ये कह रही है कि यह हादसा है। पुलिस पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने तुरंत इसे हादसा बता दिया, सारी थ्योरीज को खारिज कर दिया। लेकिन कितने किलोमीटर तक इस बच्ची को घसीटा गया? एक बेहद दर्दनाक बच्ची की मौत हुई, जिसमें अदालत में इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने पेश किया और अब 5 दिन की जो रिमांड मांगी थी उसमें 3 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस को मिली है। थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी भी देगी कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने क्या पता लगाया है, इन आरोपियों ने क्या कहा है, किस तरह से यह हादसा हुआ या यह हत्या है, कैसे इस बच्ची को मारा गया या ये लड़की इन लोगों की कार के नीचे आ गई, इतनी दूर तक कार स्कूटी को लड़की को घसीटते रहे, इन्हें पता कैसे नहीं चला, क्या है ये पूरा मामला। लेकिन इस मामले ने पूरी न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश को दहला कर रख दिया है। नववर्ष पर और बल्कि नववर्ष पहली तारीख की सुबह 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच यह हादसा दिल्ली में हुआ। सुल्तानपुरी कंझावला में जो यह हादसा हुआ, जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। ये कार की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कार है जिसमें 5 लड़के सवार थे। नववर्ष का जश्न मनाने के बाद ये आ रहे थे। सीधे अरविंद ओझा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अरविंद, अभी तक का पूरा अपडेट दीजिए प्लीज। अभी जो 5 आरोपी हैं उनको दिल्ली पुलिस ने रोहिणी की कोर्ट में पेश किया था और 5 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी दिल्ली पुलिस ने। और दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि जो पूरा रूट है वो जानना है जो आरोपी हैं उनसे, और पूरा घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ उसकी जानकारी लेनी है और कई एविडेंस जो है वो इकट्ठा करने, इसलिए 5 दिन की रिमांड मांगी जाए। पूरी सुनवाई के बाद अदालत ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी है 5 आरोपियों की। अब इन 3 दिनों में जो दिल्ली पुलिस है, चूंकि अभी दिल्ली पुलिस फैटल के इंसिडेंट से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, लिहाजा जो आरोपी है उनसे पूरा रूट मैप वो जानने की कोशिश करेगी कि आखिर आरोपी कहाँ थे, कहाँ से आ रहे थे, किस तरह से ये पूरी घटना हुई है और उसके बाद जो आरोपी है वो कहाँ पर फरार हो गए थे। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश दिल्ली पुलिस करेगी। सही, ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। जैसी भी जानकारी मिलती है हम आपको तुरंत देंगे। फिलहाल अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिल गई है 5 आरोपियों की, और अदालत से दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि 3 दिन की रिमांड हम आप देते हैं और 3 दिन में दिल्ली पुलिस को सभी बात का पता लगाना होगा। लेकिन इस मामले में न सिर्फ आम आदमी पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, उपराज्यपाल के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने पानी की बौछार की है। और लेकिन इस दर्दनाक घटना के बारे में जो भी सुन रहा है उसका दिल दहल जा रहा है। ये वो आरोपी हैं जिनकी तस्वीर हम आपको आज तक की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कुल 5 हैं, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन 5 को अब 3 दिन की रिमांड भी दिल्ली पुलिस को मिल गई है। अब दिल्ली पुलिस ये पता लगाएगी कि आखिर इन लोगों को पता कैसे नहीं चला कि उनकी कार के नीचे बच्ची आ गई है। अब दिल्ली पुलिस ये पता लगाएगी कि क्या वाकई इन लोगों को पता नहीं चला, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे वो बच्ची की स्कूटी इनकी कार के नीचे आई और फिर ये उसे कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। उस बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, उसके सारे कपड़े फट गए। लेकिन परिवार जो आरोप लगा रहा है वो बेहद गंभीर आरोप है। परिवार यौन शोषण का आरोप लगा रहा है। दिल्ली पुलिस पर प्रश्न इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही तुरंत इसे हादसा बता दिया, सभी क्लीन चिट दे दी। आरोपियों ने शराब पी हुई थी या नहीं, वो मेडिकल जांच करवाने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने इन्हें क्लीन चिट दी। दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जल्द ही इन 5 को गिरफ्तार कर लिया। ये फरार हो गए थे, इस बच्ची को मारने के बाद ये दरिंदे फरार हो गए थे। इन्हें जरा सा ये नहीं आया कि उनकी कार के नीचे एक बच्ची आ गई है। कई किलोमीटर तक उसे घसीटते रहे, उस बच्ची की बेहद दर्दनाक मौत हुई। वो अपना काम कर अपने घर लौट रही थी। वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में बच्ची काम किया करती थी और वहां पर वो काम करने के बाद नववर्ष की पूर्व संध्या पर काम करने गई थी और सुबह पहली तारीख यानी कि 1 जनवरी को वो वापस लौट रही थी, जहां उसके साथ ही गंभीर हादसा हुआ। 3 दिन की पुलिस रिमांड, अब पुलिस इन तीनों से सच उगलवाएगी।